नमस्कार स्टूडेंट्स, सभी का अभिनंदन, स्वागत एक बार फिर से सितारा कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यू राजस्थान ज्योग्राफी, और उस राजस्थान ज्योग्राफी में हमारा चल रहा है पार्ट राजस्थान की जलवायु मानसून। अब इस मानसून वाले के अंतर्गत हम कई बातें पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारा मैटर हमारा कवर हो चुका है। इसी क्रम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु तो इस राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। हम पढ़ेंगे आज राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण को जब हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आएगा हमारा नंबर 1। किन के आधार पर? आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण को कोपेन महोदय के आधार पर, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसके अंतर्गत या इस जलवायु वाले के अंतर्गत 3 बड़े बड़े नाम हैं। मैंने पहले भी कहा था, एक आएगा कोपेन, एक आएगा ट्रीवार्था और एक आएगा थोरनथवेट। इन 3 विद्वानों ने और राजस्थान की जलवायु का क्या किया है, विभाजन किया है, वर्गीकरण किया है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कोपेन महोदय। जहाँ तक उम्मीद होती है तो पूछे जाने का चांसेस है, जहाँ भी जो भी एग्जाम है राजस्थान का, तो उसमें कोपेन के आधार पर राजस्थान की जलवायु के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने जाने की चांसेस रहते हैं। अब इन कोपेन के आधार पर जलवायु का जो वर्गीकरण है राजस्थान वाला तो हम पढ़ेंगे। उससे पहले इनके कोपेन के वर्गीकरण को हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक बातें देखो। कोपेन ने क्या है, सर्वप्रथम 1900 में कि सबसे पहले सन 1900 में इन्होंने क्या किया, जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन महोदय तो उन्होंने सबसे पहले सन 1900 के अंतर्गत जलवायु का वर्गीकरण दिया, और इसी जलवायु वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने क्या किया है, संपूर्ण विश्व को इन्होंने क्या किया है, 5 भागों में विभाजित किया। कि कोपेन है तो कोपेन ने क्या किया, सबसे पहले अपने स्तर पर सन 1900 के अंतर्गत अपना जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और उस वर्गीकरण के अंतर्गत क्या उन्होंने पूरे विश्व को 5 अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अब ये 5 जलवायु प्रदेश थे कौन से, तो इसमें इन्होंने क्या किया, पूरे विश्व को इन 5 अलग अलग भागों में बांटा। तो इस दौरान इन्होंने क्या किया है, अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षर ABCD और E, इन अक्षरों का प्रयोग किया है, या हम कहें इनकी सहायता इन्होंने ली है। कि कोपेन महोदय उन्होंने अपना जलवायु का वर्गीकरण विश्व स्तर पर सर्वप्रथम 1900 में दिया। समय समय पर इसके अंतर्गत इन्होंने संशोधन भी किए, कई बार इन्होंने इसके अंतर्गत सुधार किया। फिर हम सर्वप्रथम की जब बात करें तो विश्व में इन्होंने क्या किया, पूरे विश्व को इन्होंने सबसे पहले 5 अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। और इस वर्गीकरण में क्या किया है, इन्होंने 5 अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCD और E, इन कैपिटल अक्षरों का यहाँ प्रयोग किया है। अब हमसे यहाँ जो पूछे जाने के चांसेस होते हैं, या हम यहाँ कहें कि यहाँ जलवायु वर्गीकरण में इनमें इनकी अक्षरों की क्या अपने महत्वपूर्ण भूमिका है, तो भूमिका है भाई सीधी सी आपको जो ध्यान रखनी है वो, कि जो ये 5 अक्षर है, इन 5 अक्षरों में आप चाहे एक अक्षर को ध्यान रख लो या फिर चाहे 4 को ध्यान रख लो। ये जो एक अक्षर है यानी B, ये जो एक अक्षर है जो है B, इस एक अक्षर से संबंधित जो क्षेत्र विशेष आएंगे उन क्षेत्र विशेषों का आधार है वर्षा। कि कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण दिया है, उस वर्गीकरण के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, आधार माना है। और आधार इन्होंने माना है, किसको माना है, एक तो इन्होंने माना है तापमान को, और एक इन्होंने माना है किसको, वर्षा को। कि जलवायु के वर्गीकरण के अंतर्गत इन्होंने जो मुख्य अपने आधारभूत तत्व माने हैं, जिनके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है, तो एक तो इन्होंने विश्व स्तर पर तापमान को आधार माना है, और एक माना है वर्षा को। और जिस वर्षा की हम बात करें उस वर्षा वाला है तो इसका संबंध है विश्व में B अक्षर है, उस B अक्षर का संबंध है तो वर्षा से है। बाकी जो शेष जो भी बचते हैं उन सभी का संबंध है तो किससे है,
तापमान से है। तो कहने की बात आपके लिए इतनी है यहाँ पर, अगर आप पूरा जलवायु वर्गीकरण पढ़ोगे तो आपका अलग होगा विषयों के स्तर पर। राजस्थान हम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि यहाँ राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 है, एक विद्वान है कोपेन महोदय, इन्होंने सर्वप्रथम सन 1900 के अंतर्गत संपूर्ण विश्व को 5 अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। इसके वर्गीकरण का आधार इन्होंने तापमान और वर्षा को रखा है। इसमें भी 5 भागों में इन्होंने A, B, C, D और E इन 5 बड़े अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया, जिसमें B अक्षर का आधार है, संबंध है तो वर्षा से है, शेष A, C, D और E है, इन अक्षरों का संबंध है तो वो संबंध है किससे है, तापमान से है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सार की जो बात है, विस्तृत व्याख्या की बात होती है, वो आपके जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक होते हैं उसमें आप देखोगे। विश्व में जलवायु का वर्गीकरण कोपेन का आप देखोगे तो अलग है, भारत के अंतर्गत भी जलवायु का वर्गीकरण है तो कोपेन का, उसमें भी अलग अलग क्षेत्र आएंगे। हमारे यहाँ सिलेबस है तो जिसके अंतर्गत राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है तो हम केवल उसको ही पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए राजस्थान के अंतर्गत कि कोपेन महोदय ने राजस्थान का जो जलवायु का वर्गीकरण दिया है, हमें पहले इसमें बेसिक बातें क्या ध्यान रखनी है वो देखो। कोपेन ने राजस्थान को जो जलवायु वर्गीकरण दिया है वो दिया है सन 1918 में। दूसरी बात है, इन्होंने राजस्थान को और जलवायु के आधार पर बांटा है तो कितने भागों में, 4 भागों में। सीधी सीधी बातें करूंगा, ज़्यादा कुछ इधर उधर की घूमने की जरूरत नहीं है। कि कोपेन महोदय, तो कोपेन महोदय ने क्या है, सन 1918 में राजस्थान का जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इन्होंने जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। ये नंबर 2 बात है। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण का आधार रखा है तो इसमें एक तो आपका तापमान है ही, एक यहाँ पर क्या है, वर्षा है, और साथ में एक और है तो वो है हमारी वनस्पति। तो इन 3 बातों को ध्यान रखें। राजस्थान के अंतर्गत जब हम जलवायु वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कोपेन के द्वारा दिए गए, तो उस वर्गीकरण में यहाँ राजस्थान में इन्होंने आधार माना है, तो वो आधार माना है एक तो तापमान को है, एक वर्षा को है और एक वनस्पति को है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ ये पढ़ना है कि राजस्थान को जो इन्होंने इन 4 भागों में विभाजित किया है वो 4 भाग है कौन से। 4 भागों में जो इन्होंने विभाजित किया है वो 4 भाग हैं कौन से, और इनका क्या अर्थ होगा या इनकी क्या विशेषताएं होंगी। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है उसके अंतर्गत इन्होंने दिया है, एक शब्द है AW। यहाँ ध्यान रखना, पहला जो भी अक्षर होगा वो कैपिटल आपको मिलेगा। एक है AW, दूसरा है वो है CWG, तीसरा है वो है BSHW और चौथा है वो है आपका BWHW। सीधी सीधी बातें हैं, शब्द होंगे, इनको यहाँ कुछ अक्षरों के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका अर्थ पता होना चाहिए, बाद में इनके क्षेत्रों की हम बात करेंगे। तो यहाँ जो AW जो अक्षर है ये एक संकेत चिन्ह है। इस संकेत चिन्ह का मतलब क्या होगा, ये है क्या है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यानी अगर आपसे कई बार थ्योरी में भी पूछा जाए कि ये जो AW है, इस AW का यहाँ अर्थ क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका मतलब है राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र। आपको इस शब्द को ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र। अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो आप ये खुद तय कर लोगे कि अति आर्द्र कौन सा होगा। CW की अगर बात की जाए तो CW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरे के अंतर्गत आर्द्रता की मात्रा है, उसमें तो हम देख रहे हैं तो थोड़ी सी हम कहेंगे तो कमी देखोगे। पहले में हमने कहा है अति आर्द्रता है, आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा है। दूसरे में हम कह रहे हैं तो आर्द्रता की मात्रा में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, सामान्य रूप से आर्द्रता होगी। तीसरा है BSHW, ये क्या है, ये है हमारा उष्ण कटिबंधीय
उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यानी इसमें शुष्कता मात्रा में थोड़ी सी और क्या हो गई, कमी हो गई, इसमें थोड़ी सी और कमी हो गई। चौथा है BWHW, इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। अब आप ये 4 शब्द ले लो, चाहे आपके ये जो 4 ये अलग अलग संकेत चिन्ह दिए हुए इनको ले लो। AW का मतलब हो गया राजस्थान का वो हिस्सा जिसके अंतर्गत आर्द्रता की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलेगी। अब आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा आपको मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, आपको हाड़ौती पठार का जो क्षेत्र है, उस हाड़ौती पठार के क्षेत्र में हम देखेंगे वहाँ आपको आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो यानी इसमें आप देखेंगे तो इसमें हम क्या कहेंगे, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग होगा। CWG राज्य का ये क्षेत्र विशेष, ये हिस्सा जिसके अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। आर्द्र शब्द आ गया तो इसका मतलब है आर्द्र के अंतर्गत राजस्थान में क्या आता है, पूर्वी मैदान। आर्द्र का मतलब है राजस्थान का वो भाग जिसके अंतर्गत आता है राजस्थान का पूर्वी भाग, या हम कह दें जलोढ़ मैदान। तीसरा है BSHW, यहाँ कई बार कंफ्यूजन होता है, ये जी BSHW है, BWHW है, तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा आपके तरीके से, या इस S को क्या रख लेना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, S को यहाँ कर लेना स्टेपी, S को यहाँ ध्यान रख लेना थोड़ा सा, इसको स्टेपी। और स्टेपी क्या होते हैं, स्टेपी होते हैं एशिया और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत घास के मैदान। कि स्टेपी जो होते हैं, स्टेपी या स्टेपीज का मतलब होता है यहाँ एशिया और यूरोपीय महाद्वीप के देशों में, और कहाँ, जहाँ घास के मैदान होंगे, जहाँ घास होगी उन क्षेत्रों के अंतर्गत आर्द्रता की मात्रा कहीं ना कहीं ठीक ठाक मिलेगी, यानी पूर्ण रूप से वो शुष्क नहीं होंगे। तो यानी इसका मतलब BSS का मतलब हो गया तो राज्य का वो हिस्सा जिसमें जलवायु दशाएं कहीं ना कहीं अर्धशुष्क आपको देखने को मिलेगी। और अर्धशुष्क अगर आ गया तो अर्धशुष्क आपने पढ़ा था तो वो कहाँ था, थार मरुस्थल का ही एक भाग था, थार मरुस्थल का ही एक भाग था जिसमें जलवायु दशाएं कैसी है, अर्धशुष्क है। BWHW इसमें पूर्ण रूप से शुष्क हो गया तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था थार मरुस्थल है, उस थार मरुस्थल का क्या था, पूर्ण रूप से जो पश्चिमी भाग था, थार मरुस्थल का पूर्ण रूप से जो पश्चिमी भाग था, जिसमें हमने पढ़ा है राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, वो जो जिले आते हैं वो जिले आते हैं किसके अंतर्गत, पूर्ण रूप से थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाला जो पूर्ण रूप से जो शुष्क क्षेत्र होता है उस शुष्क क्षेत्र में। अब इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, बाद में अभी इसमें हम और पढ़ेंगे, इसको मैप के आधार पर देखेंगे। हमने कह दिया राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कर रहे हैं, उस वर्गीकरण में सबसे मुख्य है कोपेन महोदय। कोपेन महोदय ने राजस्थान का जो जलवायु का वर्गीकरण दिया है, प्रस्तुत किया है, वो दिया है इन्होंने 1918 में, एक नंबर। दूसरा, इन्होंने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो बिल्कुल सीधा सीधा है जी, 4 भागों में इन्होंने बांटा है। राजस्थान की जो जलवायु है उस जलवायु का इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण का इन्होंने आधार जो दिया है, उस आधार में एक तापमान है, एक वर्षा है, एक वनस्पति है। जबकि हमने विश्व वाले की बात की थी तो वहाँ हमने पढ़ा था केवल एक तापमान और एक वर्षा को। फिर इन्होंने जो 4 भाग दिए थे उन भागों में एक नाम इन्होंने दिया AW, एक है CWG, एक है BSHW और एक है BWHW। ये 4 हमारे वो संकेत चिन्ह है, वो नाम जो यहाँ कोपेन महोदय ने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण में उपयोग में लिए हैं। अब आपको इन नामों का पता होना चाहिए। तो पहला हमने कह दिया AW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी राजस्थान का वो हिस्सा जहां पर आर्द्रता की मात्रा ज्यादा मिलेगी। CWG का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, आर्द्रता की मात्रा में थोड़ी सी कमी हो गई। BSHW यानी यहाँ मैंने कह दिया S का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो 2 शब्द है इन शब्दों में आपका कंफ्यूजन होगा। तो S का मतलब होता है स्टेपी, स्टेपी होते हैं घास के मैदान, तो इनके अंतर्गत क्या है, आर्द्रता की मात्रा थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी। तो यानी BSHW है तो उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क क्षेत्र होंगे।
और BWHW का मतलब है तो ये राजस्थान का वो हिस्सा होगा जिसमें शुष्कता की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलेगी। अब अति आर्द्रता की बात हमने कही थी, तो अति आर्द्रता राजस्थान में कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र में है। आर्द्रता की मात्रा की बात की थी तो हमने कहा है वो कहाँ है? पूर्वी मैदान में है। अर्धशुष्क की बात हमने कही थी तो वो थार मरुस्थल के अंतर्गत ही हम देखेंगे। और पूर्ण रूप से शुष्कता की हमने बात की है, तो पूर्ण रूप से शुष्कता की अगर बात की जाए तो वो आप देखोगे, वो आपको दिखाई देगी कहाँ पर? थार मरुस्थल के अंतर्गत ही राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित बीकानेर, जैसलमेर और जो बाड़मेर जिले हैं उनका पश्चिमी भाग, या हमने पढ़ा था जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है उसके सीमा के सहारे का जो क्षेत्र विशेष है वो कहलाएगा। अब इसी कोपेन के वर्गीकरण को, इसी कोपेन के ही वर्गीकरण को हम यहाँ मैप से पढ़ेंगे। कोपेन के वर्गीकरण को जब हम थोड़ा सा मैप से देखेंगे तो इसमें हमारे पास और भी बातें क्लियर हो जाएंगी जो हमें चाहिए। अब इसमें क्या होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा जिला मुख्य स्थान रखेगा, वो सारा का सारा इसमें आप देख लोगे। इस पूरे राजस्थान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 भागों में बांटेंगे। ये हाड़ौती है, किंतु जब हमने हाड़ौती पढ़ा था तो हमने कहा था यहाँ हाड़ौती ये पूरा नहीं आकर इसमें कुछ भाग राजस्थान का दक्षिणी और ये आएगा। फिर हमने यहाँ पर चर्चा की थी तो हमारे पास ये पूर्वी जो मैदान है वो मैदानी भाग है। फिर हमारे पास ये भाग हो गया, तो यानी जो हमारे पास ये 1 नंबर, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 कि कोपेन महोदय ने जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया है जिसमें इन्होंने नंबर 1 दिया है, उस 1 का मतलब था AW, और इस AW का मतलब हमने कह दिया राजस्थान के अंतर्गत कौन सा? हाड़ौती का पठार, या जिसकी हमने बात कही थी अति आर्द्र क्षेत्र विशेष। दूसरा हमने कहा है तो जिसके अंतर्गत हमने कहा है वो है हमारा CWG, जिसमें हमने कहा है पूर्वी मैदान, या पूर्वी मैदान की बात की थी तो ये हमारा क्षेत्र विशेष कैसा था? आर्द्र वाला था, ये आर्द्र। तीसरे की हमने बात की है तो तीसरा हमारा था तो वो था BSHW। BSHW का मतलब था तो ये कैसा था? हमारा आर्द्र शुष्क क्षेत्र था। और चौथा हमारा था तो जिसकी हमने बात की थी वो था हमारा BWHW, जिसको हमने कहा था पूर्ण रूप से राजस्थान में शुष्क क्षेत्र। अब ये हमारा वर्गीकरण हो गया राजस्थान का कोपेन के आधार पर जलवायु का विभाजन। अब हमसे जो ये पूछा जाएगा जिसमें हम चाहते हैं कि जैसी संभावना है वो, तो यहाँ हमसे पूछा जाता है कोपेन के आधार पर कि राजस्थान में AW जो जलवायु प्रदेश है जिसको हमने उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु कहा है, इस AW जलवायु प्रदेश में मुख्य प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कि राजस्थान के इस AW क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जिस भी प्रकार की जलवायु दशाएं हैं उन जलवायु दशाओं के अंतर्गत इन क्षेत्रों में और मुख्य प्रतिनिधित्व करने वाला जिला होगा। तो ध्यान रखना इसमें हाड़ौती का कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ उसमें नहीं आएगा। इसमें राजस्थान का ये जो दक्षिणी भाग है जिसमें बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, डूंगरपुर है, उन जिलों में से कोई आएगा। तो यहाँ मुख्य जो जिला आएगा, जो मुख्य भूमिका निभाएगा वो है, तो वो है, ध्यान रखना, वो होगा डूंगरपुर। कि कोपेन के आधार पर AW प्रकार की जलवायु दशाएं राजस्थान के इस हाड़ौती और दक्षिणी भाग में मिलेंगी, जहां जिस क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाला जिला होगा वो होगा डूंगरपुर। दूसरे की इस CWG वाले की बात की जाए तो इस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत और मुख्य अगर कोई जिला है तो उस मुख्य जिले के अंतर्गत नाम आएगा। तो ध्यान रखना यहाँ आता है टोंक, यहाँ आएगा टोंक। कि राज्य के अंतर्गत कोपेन के आधार पर CWG क्षेत्र विशेष में मुख्य भूमिका निभाने वाला जिला है तो वो जिला है टोंक है। तीसरे की इस BSHW की बात की जाए तो इसके अंतर्गत राज्य में जो भी जिले हैं, जिन भी क्षेत्र विशेषों की बात की जाए तो इनके अंतर्गत मुख्य रूप से जिला आएगा तो वो जिला आएगा हमारे पास नागौर। यहाँ BSHW में मुख्य जिला आएगा तो वो जिला आपको ध्यान रखना है वो होगा नागौर। और लास्ट में जो इस BWHW इस शुष्क क्षेत्र विशेष की बात की जाए और इसके अंतर्गत मुख्य भूमिका निभाने वाला कोई जिला है
तो उस जिले में जब आप देखोगे तो उसके अंतर्गत आएगा आपके पास बीकानेर, उसमें आएगा आपके पास बीकानेर। तो आपको ये 4 शब्द या हम यूँ कह दें ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। कोपेन के आधार पर AW प्रकार की जलवायु दशाएं, जिसमें हाड़ौती क्षेत्र विशेष राजस्थान का दक्षिणी भाग आता है। इस क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाला कोई जिला है, प्रतिनिधित्व करने वाला जो जिला है वो जिला है डूंगरपुर। राज्य में CWG क्षेत्र विशेष की जो जलवायु दशा है कोपेन के आधार पर, उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला जिला है तो वो है आपका टोंक। BSHW के अंतर्गत अर्शुष्क क्षेत्र विशेषों में मुख्य जिला आएगा तो वो होगा नागौर होगा। और लास्ट में BWHW शुष्क प्रकार की जलवायु दशाएं अगर कहीं किसी क्षेत्र विशेष में आएगी तो उसमें मुख्य जिला आएगा हमारा बीकानेर। तो इस आधार पर हम पढ़ते हैं कोपेन को, और इसी में से ही संभावना होती है कहीं भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के पूछे जाने की, क्योंकि यहाँ कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत। तो उम्मीद है ये कोपेन का जो वर्गीकरण है वो आसान सा है, बस शब्दों को ध्यान रखना है, उन शब्दों के आधार पर ही आपको सारी बातें पढ़नी है। तो ये है कोपेन। अब कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसके अंतर्गत एक पार्ट और पढ़ने वाले हैं अभी, कि कोपेन महोदय ने जो जलवायु का वर्गीकरण दिया है उस वर्गीकरण के अंतर्गत जो बातें हमने पढ़ी हैं उन्हीं पढ़ी हुई बातों को हम थोड़ा सा रिवीजन में ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम कुछ और भी पढ़ेंगे इसके अलावा। एक था अति आर्द्र, एक था आर्द्र, एक था अर्ध शुष्क और एक था शुष्क। हमने कोपेन को भी पढ़ा है। तो कोपेन को जब हमने पढ़ा है तो हमने कहा था इसके अंतर्गत कोपेन महोदय ने जो जलवायु का वर्गीकरण दिया राजस्थान का, उसमें अति आर्द्र क्षेत्र को इन्होंने प्रदर्शित किया AW से, आर्द्र क्षेत्र को इन्होंने प्रदर्शित किया CWG से, अर्ध शुष्क को इन्होंने किया है BSHW से और शुष्क को इन्होंने किया है BWHW से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उस नेक्स्ट वाले को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास मैंने बताया था 3 अलग अलग विद्वान हैं राजस्थान में जलवायु के वर्गीकरण में। अब जिसमें कोपेन का सबसे महत्वपूर्ण है, कोपेन वाली की व्याख्या है, उसका वर्गीकरण आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते हो। बाकी जो 2 और विद्वान हैं उनको मैं इसी टेबल के माध्यम से पढ़ाता हूँ, यहाँ आप इसको अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो, एक्स्ट्रा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनको अगर आप समझ लोगे, इस टेबल को समझ लोगे तो उम्मीद है ये सारा का सारा वर्गीकरण आपका क्लियर हो जाएगा। कोपेन के बाद दूसरा नाम आता है ट्रिवार्था। कोपेन के बाद एक दूसरा नाम आता है ट्रिवार्था। अब ट्रिवार्था ने क्या किया है, राजस्थान में जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, राजस्थान में जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है जिसको कोपेन ने AW कहा है, तो ट्रिवार्था ने भी क्या कह दिया जी, लो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर दिया इन्होंने भी इसको सेम कर दिया, AW है तो जी AW है। आर्द्र वाले की बात है तो इन्होंने कह दिया जी CWG है, तो इन्होंने कह दिया जी CAW है मेरी तरफ से, तो यहाँ पर इन्होंने CAW कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर कोपेन ने कह दिया BSHW है, तो ट्रिवार्था ने कह दिया भी अपने को इतने आगे की जरूरत नहीं, अपने इतने से काम चला लेंगे, BSHC है। फिर है तो शुष्क की बात है तो इसमें इन्होंने कह दिया BWHW, तो इन्होंने कह दिया जी अपने को आगे और नहीं चाहिए, इसके अंतर्गत बस इतना सा काफ़ी है कि जिसमें हम कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, BWH कर लेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वर्गीकरण आ गया जिसके अंतर्गत हम कह रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत कोपेन, तो कोपेन ने जैसा दिया है लगभग डिटो हम कह सकते हैं, वैसा का वैसा आप ट्रिवार्था का देख सकते हो भी। अगर कोपेन के अलावा ट्रिवार्था से आपसे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप दे सकते हो। अति आर्द्र AW तो AW, आर्द्र क्षेत्र CWG तो यानी CAW, अर्ध शुष्क का मतलब BSHW है तो यहाँ पर BSH से काम चल रहा है, शुष्क में BWHW है तो यहाँ काम चल जाएगा BWH से, खाली इतना है, इससे काम चल रहा है। अब बात आती है तो एक नाम और आता है थोरन थवेट, एक नाम और आ जाता है थोरन थवेट। अब ये जो थोरन थवेट महोदय इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनसे थोड़ा सा अलग सा जलवायु का वर्गीकरण दिया है राजस्थान के अंतर्गत। इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा अलग सा जलवायु का वर्गीकरण दिया। अगर आपसे कोपेन और त्रिवार्था इनके अलावा अगर राजस्थान में कोई तीसरा नाम पूछा जाए, थोरनथवेट का पूछा जाएगा, तो ये संकेत चिन्ह आपके हैं जो ये दिए हुए हैं, इनसे वो बिल्कुल आपको क्या मिलेगा, अलग ही देखने को मिलेगा। वो आपको क्या मिलेगा, अलग ही देखने को मिलेगा। जिसमें आप क्या देखोगे, एक नाम आएगा जिसमें आप करोगे CAD, जिसमें आप देखोगे CAW, DAW, CBW और एक होगा EAD। यानी जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग से संकेत चिन्ह, अलग से अक्षर दिखाई देंगे। उन अक्षरों के आधार पर देखोगे ना तो आप क्या कहोगे, राजस्थान में ऐसे जो ये अक्षर है, इन अक्षरों के अलावा जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको अलग से कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जिसमें CAW, DAW, EAD ऐसा अगर कोई अक्षर आए तो इसका मतलब है वो समझ जाना वो आपका कौन सा है, थोरनथवेट महोदय है। और इनके अलावा अगर आएगा तो ध्यान रखना वो वर्गीकरण होगा, तो वो या तो मिलेगा आपका किसका, कोपेन का, या मिलेगा आपका त्रिवार्था का। और इन दोनों के लिए मैंने बोल दिया लगभग एक दूसरे से क्या होंगे, ये मिलते जुलते होंगे, एक जैसे से होंगे। यहाँ कई बार कंफ्यूजन भी हो जाएगा, तो भी ध्यान रखना, किंतु फायदा भी है नुकसान भी है, दोनों होने के यहाँ क्या है, चांसेज हैं, दोनों के होने के यहाँ पर आपको चांसेज मिलेंगे। ये आपके 3 अलग अलग विद्वान आते हैं राजस्थान के अंतर्गत, जिनसे से ज़्यादा संभावना रहती है कि इन विद्वानों में से कोपेन या फिर कहीं त्रिवार्ता से और राजस्थान का जलवायु का वर्गीकरण है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अब बिल्कुल सा सिंपल सा, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल छोटा सा एक वर्गीकरण है कि सामान्य रूप से राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। अभी तक हमने ये पढ़ा था तो वो था विद्वान, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक नाम आ जाता है राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है, सीधा सा दिया जाए तो ध्यान रखना, इस राजस्थान के सामान्य जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान को क्या किया जाएगा, 5 भागों में बांटा गया है। अब ये क्वेश्चन अलग हो गया। वहाँ तक जब तक हमने पढ़ा है कोपेन, त्रिवार्था, थोरनथवेट, तो हमने क्या पढ़ा था, 4 भाग पढ़े थे, तीनों विद्वानों ने सेम दिए हैं। जबकि अगर हम ये पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण होगा, तो ध्यान रखना राजस्थान को सामान्य रूप से जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। अब ये 5 भाग हैं कौन सी, ये आपके लिए जरूरी है कि राजस्थान को हमने जिन 5 अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, तो वो 5 जलवायु प्रदेश हैं, तो वो कौन कौन से हैं, उन जलवायु प्रदेशों के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। नंबर 1 जिसको हम कह रहे हैं तो वो है हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कौन सा हिस्सा, राजस्थान का थार मरुस्थल का भाग जिसकी हमने बात की थी वो। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो नंबर 2 है तो इसको हम कहेंगे ये होगा हमारा अर्धशुष्क। और अर्धशुष्क हमने पढ़ा हुआ है, अर्धशुष्क हमारा ये भी क्या है, थार मरुस्थल का ही एक भाग हो गया। तो यानी शुष्क और अर्धशुष्क में आप दोनों में किसको शामिल करोगे, थार मरुस्थल को। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत आप नंबर 3 दोगे, तो नंबर 3 है आपका, वो है आपका उप आर्द्र। और उप आर्द्र वाला है तो इसका मतलब है इसमें आप शामिल करोगे, किसे करोगे, अरावली को। इसके अंतर्गत इन दोनों में आप शामिल कर रहे, तो किसको शामिल कर रहे थे, थार मरुस्थल को। इसके अंतर्गत आपने शामिल किया तो इसमें आपने शामिल किया किसे, अरावली को। 3 हो गया। नंबर 4 की अगर बात की जाए तो नंबर 4 है हमारा आर्द्र। और आर्द्र की बात है तो इसमें हमारा है पूर्वी मैदान, या हमने कहा था जलोढ़ मैदान, नंबर 4। और नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 5 होगा हमारा अति आर्द्र, अति आर्द्र। और इस अति आर्द्र में हम जब पढ़ेंगे तो इसमें होगा हमारा हाड़ौती का
पठार। इसमें होगा हमारा हाड़ौती का पठार। तो यानी सामान्य रूप से राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण की अगर बात हो तो इस सामान्य राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आप ध्यान रखना, यहाँ आप जब भी पढ़ोगे तो आपको यहाँ 5 भाग मिलेंगे। उन 5 भागों को आप सीधा सा कह सकते हो शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र। शुष्क की बात है तो कुछ भाग थार मरुस्थल का, अर्धशुष्क की बात है तो कुछ भाग थार मरुस्थल का, या हम कहते हैं दोनों भागों के अंतर्गत थार मरुस्थल आएगा। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं आर्द्रता की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, या हम कहें उत्तर पश्चिम से जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व की ओर चल रहे हैं तो भी वहाँ की जलवायु दशाओं में परिवर्तन हो रहा है। तो राज्य में जो ये मध्यवर्ती भाग है उपार्द्र, जिसको हम कह रहे हैं अरावली। फिर हमने कहा है कि राज्य का ये नंबर 4 वाला भाग जिसको हमने कहा है आर्द्र क्षेत्र, और आर्द्र में आएगा राजस्थान का पूर्वी मैदान या जलोढ़ मैदान। और नंबर 5 होगा तो वो होगा अति आर्द्र, राज्य का हाड़ौती का पठारी भाग। तो अब ये आपका सामान्य सा वर्गीकरण। अब इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, किंतु उन विशेषताओं को हम यहाँ नहीं करके, हमने कहा था जब हम तथ्य पढ़ेंगे उन तथ्यों में सारी बातें आ जाएंगी। कहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, कहाँ तापमान ज़्यादा होगा, कहाँ पर हवाएं होंगी, कहाँ अन्य और किसी भी प्रकार की जो दशाएं होंगी, तो वो सारी की सारी दशाएं इसी क्षेत्रों में, इसी जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत आप पढ़ लोगे। तो हमारे पास एक ही टॉपिक के अंतर्गत 2 अलग अलग पार्ट थे। तो एक तो राजस्थान का सामान्य आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, वो क्या था, तो उसमें 5 भाग थे। एक आपने पढ़ा है कोपेन त्रिवार्ता थोरनथवेट के आधार पर राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, जिसमें तीनों विद्वानों ने 4-4 भागों के अंतर्गत राजस्थान को विभाजित किया है, और उन चारों भागों की अलग अलग विशेषताएं, जिसमें कोपेन थोरनथवेट का कोपेन त्रिवार्ता का लगभग एक था, थोरनथवेट का थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा। और उसके बाद आपके पास ये 5 राजस्थान के जलवायु प्रदेश। अब जी राजस्थान की जलवायु में हमारे पास रहेगा तो लास्ट में तथ्य रहेंगे, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होंगे। एक एक तथ्य को पढ़ेंगे, उनकी विशेषता पढ़ेंगे, 20, 30, 35, 40 जितने हो सकेंगे सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आपका ये राजस्थान की जलवायु वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। तो उम्मीद है पिछली क्लासों में जैसे आप कंटिन्यू देख रहे हो इसी प्रकार से यहाँ इस भी पार्ट को देखें, क्योंकि इस पार्ट से भी विशेषकर कोपेन त्रिवार्ता वाले भाग से क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।